मुस्तफ़ा आमिर अगवा व कत्ल केस इस वक्त स्क्रूटनी में है तमाम मुकदमात के चालान, और एक मुकदमे पे एतराज़ हुआ है प्रोसिक्यूशन की जानिब से। आइए वो एतराज़ दूर करके 1 से 2 रोज़ में प्रोसिक्यूशन में जमा करा देगा। हफ्ते को बाकायदा अदालत में चालान जमा कर दिए जाएंगे। इन मुलज़मान को जो है वो कापियाँ दे दी जाएंगी, नकुल फराम कर दी जाएंगी, और फिर एक तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी। मुकदमात का ट्रायल जो है उसका आगाज़ हो जाएगा। कामरान कुरैशी से जब इंटेरोगेशन की गई तो असला है जो अरमगान इस्तेमाल कर रहा था वो असलहा कहाँ से आया? वो असला पेशावर के फरहतुल्लाह से ख़रीदा गया। अरमगान ने क्या वो पासवर्ड बता दिए हैं, उन करेंसियों के पासवर्ड दे दिए हैं। कराची से मैं हूँ नासिर भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, हम बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर अगवा व कत्ल केस की और इससे जुड़े दीगर मुकदमात की कि इस वक्त उनकी क्या पोजीशन है। तो हम अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि इस वक्त स्क्रूटनी में है तमाम मुकदमात के चालान, और एक मुकदमे पे एतराज़ हुआ है प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो आईओ को दिया गया है, और आईओ वो एतराज़ दूर करके 1 से 2 रोज़ में प्रोसिक्यूशन में जमा करा देगा। इस हवाले से हमारी इस मुकदमात के तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर मोहम्मद अली से रब्ता किया और उन्होंने ये बताया कि हफ्ते को बाकायदा अदालत में चालान जमा कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, चालान जमा होने के बाद ये तमाम तर चालान अदालत मंजूर करेगी, और उसके बाद जो है मुल्ज़िम को, बल्कि मुल्ज़िमान को, क्योंकि अगवा बराए तावान और मर्डर केस में 2 मुल्ज़िमान हैं, जिसमें मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान उर्फ आर्मी है, जबकि दूसरा मुल्ज़िम शिराज है। तो इन मुल्ज़िमान को जो है वो कापियाँ दे दी जाएंगी, नकुल फराम कर दी जाएंगी, और फिर एक तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी जिस पर फ़र्द जुर्म आयद होगी, और ये मुकदमा बाकायदा मुकदमात का ट्रायल जो है उसका आगाज़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मुल्ज़िम अरमगान उर्फ आर्मी के बाप की, यानी कि उनके वालिद कामरान कुरैशी के हवाले से जो मुकदमात हैं उसमें भी इंटेरोगेशन की गई है। ख़ास तौर पर जो गैर कानूनी असलहा था जिसमें अरमगान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज है, उसी मुकदमे में कामरान कुरैशी को भी लिया गया है। और इसके हवाले से अगर हम आपको बताएं तो अदालत से इंस्पेक्टर मोहम्मद अली ने इजाज़त तलब की थी कि कामरान कुरैशी को इंटेरोगेट करना है, और इंटेरोगेशन जो है वो इस वक्त मौजूद है उस फाइल में जो हफ्ते को जमा की जाएगी। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि कामरान कुरैशी से जब इंटेरोगेशन की गई तो इसमें पूछा गया कि जो असला है जो अरमगान इस्तेमाल कर रहा था, जो मुकाबले में हमने देखा कि उसकी वीडियो मंजर आम पर आई, और तमाम तर चीज़ें उसमें देखा कि किस तरीके से वो फायरिंग कर रहा था पुलिस पर। वो असलहा कहाँ से आया? वो असला पेशावर के फरहतुल्लाह से ख़रीदा गया, जो कामरान कुरैशी ने बताया है इंटेरोगेशन रिपोर्ट में। और ये भी कहा उसने कि फरहतुल्लाह से ये ख़रीदा और वो कराची लेकर आया। इन तमाम तर मामलात को अगर हम देखें तो इंटेरोगेशन में तमाम तर चीज़ें वाज़ेह हो गई, और 512 में उस मुल्ज़िम फरहतुल्लाह को शामिल कर लिया गया। जी हाँ नाज़रीन, 512 जो है वो मफरूर होता है, और उसको मफरूर करार दिया गया है उबूरी चालान में। तमाम तर उबूरी चालान इम्कान है कि हफ्ते को अदालत में पेश कर दिए जाएंगे। इंस्पेक्टर मोहम्मद अली से हमें यह भी मालूम चला कि फरहतुल्लाह के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, और अनकरीब उसको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये गैर कानूनी असलहा वही है जिससे पुलिस से मुकाबला किया गया, और जिसमें पुलिस वाले ज़ख्मी भी हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कामरान कुरैशी की कल समाअत थी, जिसमें अदालत में उसे पेश नहीं किया गया था, और उनके वकील ने इस पर बहुत एहतजाज किया कि मुल्ज़िम को क्यों पेश नहीं किया गया है। मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ चालान आना था, क्योंकि चालान आएगा तो उसके बाद तमाम तर कार्रवाई बढ़ाई जाएगी, ज़मानत लगाई जाएगी, और दीगर चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी। 25 अप्रैल को अब समाअत मुलतवी की गई है। और अगर हम बात करते हैं FIA के हवाले से, जो अरमगान के ख़िलाफ़ इस वक्त तफ्तीश चल रही है और रिमांड पर है वो, तो उसका रिमांड बुध को ख़त्म हो जाएगा, और बुध को अदालत में उसे पेश किया जाएगा। अब देखना ये है कि किस तरीके से उससे इन्वेस्टिगेशन की गई होगी। क्या उसने वो पासवर्ड बता दिए गए होंगे जिस पासवर्ड के लिए इतना लंबा रिमांड लिया गया? 9 रोज़ के रिमांड में उससे करेंसी के हवाले से पूछा जाना था, जो क्रिप्टो करेंसी थी, और जो वॉलेट था उसके हवाले से, उसकी की के हवाले से उससे पूछगछ की जानी थी। अब ये अदालत में पता चलेगा कि क्या रिपोर्ट FIA सबमिट करती है, और FIA इस हवाले से क्या बताती है।
कि अरमगान ने उन्हें क्या क्या बताया है, कहाँ तक रसाई दी है। 9-10 चीज़ें थी जो उससे पूछनी थी और इसके बारे में अब जो रिपोर्ट है वो 24 तारीख को अदालत में जमा होगी और 14 अप्रैल को ही ये बात सामने आएगी कि अरमगान ने क्या वो पासवर्ड बता दिए हैं, उन करेंसियों के पासवर्ड दे दिए हैं, उन लैपटॉप्स के हवाले से तमाम तर चीज़ें बता दी हैं जो गैर कानूनी तरीके से वो चला रहा था। 25 मुलाजमीन थे। अब ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हम अपने नाजरीन को 25 अप्रैल को आगाह करेंगे कि FIA ने क्या तफ्तीश की।